है कि मोहम्मद यूनुस मोदी जी के चरणों में आ गया है, भीख मांग रहा है कि मेरी मदद कर दो। ये वही मोहम्मद यूनुस और इनकी कंट्री है जो बोलती थी कि हमने गज़े हिंद करना है, हिंदुओं को खत्म करना है, हिंद को हमने भूखे मारना है। इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है वो वीट की प्रोडक्शन के हवाले से इतना आगे निकल चुका है कि आईएमएफ को रिक्वेस्ट करनी पड़ी है इंडिया से कि वो काइंडली मतलब उन्होंने बोला रिक्वेस्ट किया प्रॉपर कि वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। अगर वो रोकेंगे तो पूरी दुनिया में बुहरान आ सकता है वीट के हवाले से। जबकि पहले बोलता था कि मैं सब कुछ बैन कर दूंगा, कोई ट्रेड नहीं करूंगा। दूसरा जो मोहम्मद है मालदीव वाला, उसके साथ ट्रेड कर लूंगा, भारत के साथ नहीं करूंगा। इनका ये जो स्टेप है इंडिया की कामयाबी अचीवमेंट है किस्म की कि आईएमएफ जैसा एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है वो रिक्वेस्ट कर रही है इंडिया की, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप उसे सराहते हैं या आप ये कहेंगे कि ये सब झूठ है? नहीं, मैं सराहता हूँ उसे, क्योंकि जो भी आपका वो इंडिया भी हमारा हमसाया मुल्क है। ये नहीं चले हमारे उनके साथ हालात अच्छे नहीं है, वो कशीदा कभी होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन उनकी ये अचीवमेंट है, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए जैसे कि हम जेलस हों। मोहम्मद यूनुस मोदी जी के चरणों में आ गया है, भीख मांग रहा है कि मेरी मदद कर दो। ये वही मोहम्मद यूनुस और इनकी कंट्री है जो बोलती थी कि हमने गज़े हिंद करना है, हिंदुओं को खत्म करना है, हिंद को हमने भूखे मारना है। लेकिन भगवान की भी देखिए कृपा क्या हो गई है इनके ऊपर कि इनको मोदी जी के कदम चूमने पड़े। अब ये मांग रहा है कि भीख में हमें थोड़े से चावल ही दे दीजिए, जबकि पहले बोलता था कि मैं सब कुछ बैन कर दूंगा, कोई ट्रेड नहीं करूंगा। दूसरा जो मोहम्मद है मालदीव वाला, उसके साथ ट्रेड कर लूंगा, भारत के साथ नहीं करूंगा। क्योंकि पीछे डीप स्टेट से उसे इंफॉर्मेशन आई थी कि तुमने अब रेजिम चेंज यहाँ पर बांग्लादेश में करी है, इसके बाद अब भारत में भी तुमने ही करवानी है। इसको भी इन्होंने पुदीने के झाड़ पर या चने के झाड़ पर बिठा दिया था, वो भी वहां पर नाचने लग गया। लेकिन कुदरत की मार पड़ी, फ्लड्स आ गए और उसके बाद सारे चावल जो भी था इनका खत्म हो गया। और ये खाते तो चावल ही है पानी डालकर, क्योंकि सब्जी खरीदने के पैसे इनके पास होते नहीं है। और हिंदुओं को लूट कर ये कंट्री चलाते थे, वो हिंदू भी वहां बचे नहीं है। और अब उन्होंने बोल दिया कि हमें चावल दे दीजिए। भाई इतनी ही गैरत थी तो ले लेते मालदीव से, पाकिस्तान से मांग लेते, भारत से क्या मांगी इन्होंने। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों बांग्लादेश का जो चीफ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस, वो भारत को धमकियां दे रहा है के साथ जो भी ट्रेड होता है बांग्लादेश के साथ, उस ट्रेड को हम ख़त्म कर देंगे। जो भी रिलेशन है भारत और बांग्लादेश का उसको भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों अब यही मोहम्मद यूनुस भारत के कदमों में झुककर भीख मांग रहा है। इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है वो वीट की प्रोडक्शन के हवाले से इतना आगे निकल चुका है कि आईएमएफ को रिक्वेस्ट करनी पड़ी है इंडिया से कि वो काइंडली मतलब उन्होंने बोला रिक्वेस्ट किया प्रॉपर कि वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। अगर वो रोकेंगे तो पूरी दुनिया में बुहरान आ सकता है वीट के हवाले से। हम भी पाकिस्तानी भी एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो फिर क्यों हम इतना पीछे रह गए एग्रीकल्चर में, वीट की प्रोडक्शन में, कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। और इंडिया को आईएमएफ जैसा एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट कर रही है कि आप जो सा वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। इनफैक्ट ना जो ये आईएमएफ को खतरा है ना बुरहान का, वो तो जो यूक्रेन का मसला चल रहा है इस वजह से है। बाकी जो गवर्नमेंट है ना इसकी इंडिया की, वो उनको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट दे रही है, ज़राअत के हवाले से इनको प्रमोट कर रही है, किसानों को कर्जे दे रही है। इस तरह से ना वो बड़ा मामलात हैं जिस वजह से वो प्रमोट वहाँ हुई है ज़राअत है। वहाँ किसान बड़े मजबूत हैं, किसान मजबूत हैं, लेकिन हमारी मीडिया पे तो ये बताया जाता है कि इंडिया में बहुत गुर्बत है, इंडिया में ये बुहरान है, इंडिया के हालात बहुत ख़राब हैं। आप ये जो अगर बता रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट बड़ी सब्सिडीज़ देती हैं, आपको कैसे पता चला? मैं आपको वो एक चीज़ बताता हूँ ना कि वहाँ जब अंग्रेज़ों का दौर था ना, वो इधर रूल कर रहे थे, तो उस वक्त से ना वहाँ ना मंडियाँ बनी हुई हैं। और मंडियाँ जो है ना वो इधर जितना आपका ये व्यापारी वगैरह ले जाते हैं ना, ये शहरों वाले, वो जो आम ज़मींदार है उसको नहीं फ़ायदा होता। वो जो रेट मंडियों में होता है ना, जो एंड पे होना होता है, वो शुरू में भी वही होता है। ये वजह है कि वो ज़मींदारों को ज़्यादा से ज़्यादा फिर मुनाफा मिल जाता है इंडिया में। ये चीज़ आपको नहीं लगता उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना बेहतर कर लिया खुद को? टेक्नोलॉजी ज़रूर बेहतर की है उन्होंने, क्योंकि वो कर्जों के हिसाब से भी है। बाकी वो जब उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़मींदार खुद भी वो चीज़ें खरीद लेंगे। और ये चीज़ें जो है ना, ये फिर वो प्रमोट कर रही हैं। इधर अपने मुल्क का हिसाब लगाएं, इधर ज़मींदार जो खाद का क्या रेट है, फसल का रेट होता ही कोई नहीं है। जिस बंदे के पास पैसा है, हमने खाद भी बाहर से मंगवानी है, टेक्नोलॉजी भी बाहर से लेनी है, एग्रीकल्चर के हवाले से सब कुछ बाहर से मंगवाना है, फिर आगे किसानों को देना है, तो कैसे हम उन्हें उस तरीके से सब्सिडी दे सकते हैं जैसे इंडिया दे रहा है? ये आप इस तरह का तरीक़ेकार इख्तियार कीजिए ना। इधर सब तो पहले तो ये है, जो रेट बाद में होता है ना, जब ज़मींदार से फसल ली जाती है उस वक्त भी वही होना चाहिए।
गन्ने का, शुगर का, जो भी है, क्योंकि जब जमींदार से वो आप फसल ले लेते हैं, उसके बाद जो बंदे इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करके वो फिर उससे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता ले है। जाते हैं। जी सर लास्ट में आप बताएंगे कि इंडिया का ये जो स्टेप है, इंडिया की कामयाबी अचीवमेंट है किस्म की कि IMF जैसा एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है वो रिक्वेस्ट कर रही है इंडिया की, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप उसे सराहते हैं या आप ये कहेंगे कि ये सब झूठ है? नहीं, मैं सराहता हूँ उसे, क्योंकि जो भी आपका वो इंडिया भी हमारा हमसाया मुल्क है, ये नहीं चले हमारे उनके साथ हालात अच्छे नहीं है, कशीदा कभी होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन उनकी ये अचीवमेंट है, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, जैसे कि हम जेलस हों। बिल्कुल। देखिए सुमित जी, बात यह है कि जो इनको लेकर आए थे उनको लग रहा था कि वो भी वापस आ जाएंगे सत्ता में, लेकिन हुआ ये कि वो वापस नहीं आए, लेकिन आ गया कोई और सत्ता में। तो सारा जो खेला था, जो इनको लग रहा था कि अब मुझे सत्ता मिल गई है बांग्लादेश के हाथ में, और जिस तरह से शेख हसीना का आउस्टर किया गया और वो भारत में आई और लगातार वो उनके एक्सट्रेडिशन की मांग कर रहे थे भारत से कि शेख हसीना को वापस दे दो। हालांकि ऑफिशियली अभी भी शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से और जिस पूरी षड्यंत्र के तहत जो पूरी तरह से हमने बांग्लादेश में रेजीम चेंज होते हुए देखा, और जो अमेरिकन डीप स्टेट की अगर हम बात करें, गहरा राज्य जिनको आदिया चिंत कहते हैं, आदिया चिंत की भाषा में कहते हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इसका हिंदी अनुवाद निकाला है, गहरा राज्य। तो गहरा राज्य के इशारों पर जो कुछ भी हमने बांग्लादेश में बदलाव होते हुए देखे, वो हमने ओवर द पीरियड ऑफ सम टाइम हमने अपने जो भारत की जो नेबरहुड है उसमें एक होस्टाइल सेंटिमेंट भारत के तरफ उभरते भारत हुए की जो गवर्नमेंट है वह चावल और गेहूं की जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश में करती है उसे बैन करने वाली है, तो उसे बैन ना करे। अगर बैन कर देती है तो बांग्लादेश जो है रोड पे आ जाएगा, बांग्लादेश कंगाल हो जाएगा, नहीं तो बांग्लादेशियों को भूखा रहना पड़ेगा। मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से भी रिक्वेस्ट किया है कि भारत ऐसा डिसीजन ना लें। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आए दिन हिंदुओं के घर को हिंदुओं के घर को जलाया जा रहा है। जिस तरह से अत्याचार हो रहा है पूरी दुनिया जान रही है, फिर भी बांग्लादेश के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, दिन पर दिन वहाँ के जो हिंदू लोग हैं उनका अवस्था खराब होते ही जा रहा है। तो बांग्लादेश को भारत की तरफ से गेहूं, चावल, मसाले, अन्य पदार्थ जो है बांग्लादेश को भेजा जाता है, बिजली भी प्रोवाइड की जाती है, फिर भी बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के इशारों पर भारत को आंख दिखाते रहता है। दोस्तों, जब शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में थी तब हिंदू जो है वहाँ सुरक्षित थे। जैसे ही शेख हसीना वहाँ से हटी उसके बाद ही वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गया। इसके पीछे पाकिस्तान और यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उसका हाथ बताया जा रहा है। भारत हमेशा बांग्लादेश का साथ देते आया है, लेकिन बांग्लादेश हमेशा गद्दारी की वहाँ पर जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। भारतीय गवर्नमेंट को चाहिए कि कड़ी से कड़ी एक्शन ले बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश को हमेशा ही साथ देते आया है, लेकिन बांग्लादेश हमेशा भारत को आंख दिखाते आया है, वो भी पाकिस्तान के इशारों पे।